दिल्ली का सीपी यानी कि कनॉट प्लेस वो इलाका है जहां लोग अपनी छुट्टियों के दिन जाना जरूर पसंद करते हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं है, क्योंकि सीपी से करीब 40 किलोमीटर दूर से जो खबर आई है उसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। खबर दिल्ली के मुंगेशपुर से है, जहां देश का अब तक का सबसे अधिक तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली के ही नरेला में 49.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के कई अन्य इलाकों में भी पारा 45 के ऊपर ही रहा। दरअसल दिल्ली में तापमान बढ़ने के पीछे की जो मुख्य वजह है वो है दिल्ली का अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील होना। अर्बन हीट आइलैंड को आसान शब्दों में समझे, यह शहरी क्षेत्र कहलाता है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा गर्म तापमान का अनुभव करता है। यह तापमान अंतर दिन और रात दोनों समय में हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर रात में ज़्यादा होता है। वहीं नासा के मुताबिक दिन के समय दिल्ली का कोर एरिया पेरी अर्बन एरिया से ठंडा रहता है। किसी शहर के अर्बन हीट आइलैंड में बदलने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे शहर में बनी सड़कें, इमारतें, फुटपाथ सूर्य की रोशनी को सोख लेते हैं और हीट रिलीज करते हैं, जिससे आसपास का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा है, पेड़ प्राकृतिक रूप से हवा को ठंडा करते हैं, लेकिन शहरों में इनकी संख्या कम होती है। ऊंची इमारतें हवा के प्रवाह को रोकती हैं, जिससे गर्म हवा फंस जाती है। शहरों में वाहनों और उद्योगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इनसे निकलने वाला धुआं और गर्म हवा तापमान में वृद्धि करते हैं। शहरों में नदियों, तालाबों और हरी भरी जगहों का कम होना वाष्पीकरण को कम करता है, जिसकी वजह से भी यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का कोर एरिया पेरी अर्बन और ग्रामीण एरिया के मुकाबले अधिक गर्म होता है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के कोर एरिया में आने वाला जितना बिल्डअप एरिया है वो गर्मी को लंबे समय तक ट्रैप करके रख रहा है। इसी को अर्बन हीट आइलैंड भी कहा जा रहा है। सीएसई के अनुसार दिल्ली का कोर एरिया पेरीफेरी और पेरी अर्बन एरिया की तुलना में दिन के समय 0.8 डिग्री ठंडा रहता है, लेकिन रात में यह स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। रात के समय दिल्ली का कोर एरिया पेरीफेरी और पेरी अर्बन एरिया के मुकाबले 2.9 डिग्री अधिक गर्म रहता है। यह तो बात हुई दिल्ली के कोर एरिया की, लेकिन दिल्ली के नरेला और मुंगेशपुर में इतना अधिक तापमान होने की कुछ खास वजह है। एक्सपर्ट का मानना है कि नरेला, नजफगढ़ और मुंगेशपुर में इतना अधिक तापमान इसलिए दर्ज किया जाता है क्योंकि ये शहर के बाहरी इलाके हैं। वहाँ पर खुली जगह, घनी आबादी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर अधिक है। दूसरा कारण हवा की दिशा है। जब हवा पश्चिम से चलती है तो उन क्षेत्रों को सबसे पहले प्रभावित करती है, जिसमें पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं भी शामिल हैं। चूँकि वो बाहरी इलाके हैं, जिसकी वजह से तापमान तेजी से बढ़ता है। इसकी वजह से शहर में लू का प्रकोप भी अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है। इन रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि दिल्ली में बढ़ती गर्मी के पीछे की वजह दिल्ली का अर्बन हीट आइलैंड में बदलना है। जब कोई शहर अर्बन हीट आइलैंड में बदलने लगता है तो इससे बहुत नुकसान भी होते हैं, जैसे गर्मी से हीट स्ट्रोक, सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे प्रदूषण बढ़ता है, जल संकट गहराता है और जैव विविधता कम होती है। बिजली की खपत बढ़ती है क्योंकि लोग एयर कंडीशनिंग का अधिक उपयोग करते हैं। टेम्परेचर अब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसे अब इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ उपायों का इस्तेमाल कर कुछ राहत जरूर मिल सकती है, जैसे पेड़ लगाना और हरी जगहें बनाना तापमान को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। इमारतों और सड़कों को हल्के रंगों में पेंट कर सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करने और गर्मी को कम करने में मदद कर सकता है। कम कारों का उपयोग करने से वायु प्रदूषण और गर्मी कम की जा सकती है। उनकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। साफ तौर पर अर्बन हीट आइलैंड शहरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम सब मिलकर इसे कम करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ताकि हमारे शहर रहने योग्य और स्वस्थ बन सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।